हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज विद रागिब। तो चलिए आज हम बात करते हैं जो 69 का बीपीएससी का प्रीलिम्स का पेपर हुआ 30 सितंबर 2023 में। तो कल हुआ था पेपर कंडक्ट, उसमें कितने पॉलिटी से सवाल आए हैं। आज पॉलिटी के सवाल से गो थ्रू करवाता हूँ, कल आपको मैथ के सवाल से गो थ्रू करवाया था। तो देखिए सीधे हम लोग अब स्विच करते हैं सवालों पे। मेरा ये आप देख सकते हैं, अगर ये बुकलेट सीरीज आपका होगा तो और भी जल्दी कन्वीनियंटली आप मिला सकते हैं। तो टोटल जो आपका सवाल पूछा गया पॉलिटी से, इंडियन पॉलिटी से, वो टोटल आपका 13 सवाल था। देखिए कैसे कैसे था, कहाँ कहाँ था, बता रहा हूँ अभी, और उसका क्या आंसर होगा पूरा डिटेल के साथ बताऊँगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रूफ के साथ भी दे दूँगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले 57 का सवाल जो है पॉलिटी का ही सवाल है आपका। इसमें पूछा कि डीपीएसपी जो है वो कहाँ से लाया गया, ठीक है। द कंसेप्ट ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, किस कॉन्स्टिट्यूशन से लाया गया, किसका हम लोग कॉपी किए हैं, तो ये होगा आयरलैंड, ठीक है। तो आपको आंसर की भी बता रहा हूँ और फुल डिटेल बता रहा हूँ। तो इस आयरलैंड के थ्रू आया गया है, ठीक है। उसके बाद आप देखिए फिर क्या बताता है कि सिक्किम जो है वो फुल फ्लेज स्टेट कब बना था। फुल फ्लेज स्टेट कब बना था, तो 1975 में सिक्किम फुल फ्लेज स्टेट बना है। इसमें दो आता है, कोआ स्टेट बना था, कौन से अमेंडमेंट के साथ बना था, वो सब बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, फुल डिटेल के साथ लाऊंगा, ठीक है। अभी आप आंसर की के साथ जाइए। तो कौन सा अमेंडमेंट हुआ था, ठीक है, 34वां था कि 35वां था कि 36वां था, किससे कौन सा कोआ स्टेट बना, तो आपको डिटेलिंग में बताऊंगा। तो ये दो सवाल आपका हो गया। उसके बाद जो आप सवाल ये पूछा है इंडियन पॉलिटी में इस बार बीपीएससी वालों ने, तो उसमें देखिए एक सवाल ये पूछा कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कॉलेजियम सिस्टम। कॉलेजियम सिस्टम के बारे में आपको बताना था। तो देखिए कॉलेजियम सिस्टम में सबसे पहले ये बोल रहा है पहला नंबर पे कि द सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम इज ए 5 मेंबर बॉडी। तो ये सही बात है, और विच इज हेडेड बाय द इनकम्बेंट चीफ जस्टिस ऑफ सीजेआई, तो ये भी सही बात है। एंड कंप्राइजेज 4 अदर सीनियर जजेस ऑफ द कोर्ट एट दैट टाइम, ये भी सही बात है। आपको बुक में भी दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे लंबा हो जाएगा ये वीडियो। अभी आंसर की के हिसाब से आपको सिर्फ बता रहा हूँ, माइनर, ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ डिटेलिंग में, माइनर बता रहा हूँ सिर्फ आंसर की के हिसाब से कि क्या आंसर होना चाहिए। अगर आपको डिटेलिंग में जानना है कि ये कहाँ लिखा हुआ है कैसे, तो वो भी बताऊँगा आपको। फिर बोलता है कि दी पार्लियामेंट बाई लॉ हैज़ इवॉल्व द कॉलेजियम सिस्टम, दी पार्लियामेंट बाई लॉ हैज़ इवॉल्व, तो ये गलत स्टेटमेंट है। ऐसा पार्लियामेंट के थ्रू ये कुछ नहीं होता, ठीक है। कॉलेजियम एक आप सुने होंगे NJAC 99 वाला जो अमेंडमेंट, बताऊंगा आएगा, मैं बताऊंगा आपको। यहाँ देखिए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड ओनली थ्रू द कॉलेजियम सिस्टम, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि ओनली लिख दिया ना। ओनली तो ऐसे भी स्टेटमेंट जब होता है ना तो ये एक्सट्रीम चला जाता है, ऐसा स्टेटमेंट गलत होता है। अब देखिए जो जज होता है, आप जानते होंगे हाईकोर्ट का जज कौन चुनता है, प्रेसिडेंट चुनता है। आगे भी एक इस तरह से जुड़ा हुआ सवाल एक आगे भी पूछा है कि हाईकोर्ट का जज को कौन अपॉइंट करता है। तो देखिए हाईकोर्ट को जज को ना प्रेसिडेंट ही कर लेता है, सुप्रीम कोर्ट के जज को जो है वो पार्लियामेंट के थ्रू होता है। तो ये भी स्टेटमेंट आपका गलत हो जाता है। फिर बोलता है PN भगवती के बारे में आप सुने होंगे, PN भगवती का यहाँ से कुछ जुड़ा हुआ ही नहीं है रिश्ता। अगर तीसरा गलत होता है तो इसी तरह से ऑटोमेटिक आप काट दीजिएगा C और D को, तो बचा आपका ये पहला और दूसरा, ठीक है ना। पहला दूसरा में चौथा है ही नहीं कहीं से, तो चौथा ऑटोमेटिक कट जाएगा, समझ में आ रहा है। फिर भी PN भगवती जो है आप PLI में देखे होंगे, यहाँ पे तो ये है नहीं, तो ये आपका गलत होता है। और पहला क्या हो जाता है आपका सही होता है, और दूसरा भी गलत है। तो यहाँ डॉट क्या होता है A और B में, तो A और B में, लेकिन ये दूसरा वाला स्टेटमेंट गलत है, समझे। कॉलेजियम के थ्रू वो कुछ नहीं होता। NJAC वाला आपको बताया ना जी, वो एक अलग मैटर था, लेकिन यहाँ पे क्या है, पार्लियामेंट के थ्रू ये गाइडेड नहीं हो रहा होता था कॉलेजियम। अभी एक और आपका आया है सुप्रीम कोर्ट का कि जज का कैसा करना है, उसमें लोकसभा के अपोजिशन वाले जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, समझे। और भी कौन कौन इन्वॉल्व होते हैं बताएंगे, ठीक है। डिटेलिंग वाला जब सोल्यूशन लाएंगे तो उसमें डिटेलिंग से बताएंगे। तो इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा। उसके बाद आप देखिए कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द 42वां जो अमेंडमेंट हुआ कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें क्या था, क्या आया क्या नहीं आया इसमें, लेकिन पूछ क्या रहा है ये स्टेटमेंट। देखिए विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, सही नहीं पूछ, मतलब जो गलत है वो बताना है आपको। तो ये तो हुआ था ना, इट एडेड 3 वर्ड्स जो प्रिमल सोशलिस्ट, प्रिमल में ये सोशलिस्ट सब सेकुलर और इंटीग्रिटी 42वां अमेंडमेंट से तो ये जोड़ा गया था। तो ये स्टेटमेंट सही है, लेकिन हमको बताना गलत है, समझे। तो ये पहला गलत मतलब ये हो गया ना जी, गलत हो गया ना। तो देखिए यहाँ पे ये इनकरेक्ट बता रहा है, तो ये सही हो गया ना स्टेटमेंट। तो इसका मतलब क्या है, सही हो गया मतलब वो हमारा नहीं होगा, हमको गलत वाला बताना है। तो पहला गलत हो जाएगा, पहला में 1 है नहीं होगा, D में 1 है नहीं होगा। अब बचा आपका 2 3 4। तो अब देखिए दूसरा में ये क्या बताता है, तो इट एडेड 8 फंडामेंटल्स ड्यूटीज टू द कॉन्स्टिट्यूशन, सही बात है। 1 से 10 जो था फंडामेंटल ड्यूटी कितना, ये टोटल 11 है। तो 1 से जो 10 है वो 42वां अमेंडमेंट से जुड़ा ना, और 11वां जो है वो 86वां अमेंडमेंट से जुड़ा था। तो यहाँ पे क्या हो गया कि 8वां बोल रहा है कि 8वां जो फंडामेंटल ड्यूटी था कॉन्स्टिट्यूशन के, इससे ऐड हुआ। तो हाँ ऐड हुआ, क्योंकि 1 से लेकर 10 तक इसी से ऐड हुआ है। तो ये वाला भी स्टेटमेंट सही हो गया, यानी जिसमें 2 होगा वो भी नहीं होगा। तो ये 2 है, इसमें 2 है तो ये भी नहीं होगा। तो बचा कौन, ये, तो ये आंसर हो जाएगा इनकरेक्ट में, समझे। बाकी आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है,
लेकिन पढ़ना चाहते तो पढ़ सकते हैं। क्या ये एडिट किया था डीपीएसपी में, ये तो ये गलत हो गया, नहीं एडिट किया। फिर आप देख सकते हैं, इट ग्रांटेड पावर टू द प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद द इलेक्शन कमीशन टू डिस्क्वालीफाई मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। स्टेट लेजिस्लेचर मतलब विधानसभा, विधान परिषद। तो क्या उसके मेंबर को हमको अगर हटाना है तो क्या उसके लिए इट ग्रांटेड यानी 42वां अमेंडमेंट पावर दिया था प्रेसिडेंट को, क्या कि तुम कंसल्ट करो इलेक्शन कमीशन से और उसके बाद स्टेट के जो विधानसभा और विधान परिषद के मेंबर उसको हटाओ। क्या ऐसा कुछ हुआ था? एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन आप पढ़े होंगे। देखिए धीरे धीरे आएगा, सब आपको बताएंगे, अभी आराम से आप रहिए। यहाँ तो आपका तीसरा और चौथा होगा। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं आप, द स्पेसिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर ए कम्युनिटी टू बी डिक्लेयर्ड एज ए शेड्यूल ट्राइब। ठीक है, तो उसके लिए आपको बताना था यहाँ पे कि क्या क्या स्पेसिफिकेशन जो दिया हुआ है वो शेड्यूल ट्राइब्स को डिफाइन कर रहा है, जो शेड्यूल ट्राइब से जुड़ा हुआ है। तो इंडिकेशन ऑफ प्रिमिटिव ट्रेट, तो ये स्टेटमेंट सही है। डिस्टिंक्टिव कल्चर होना चाहिए, मतलब उन लोग का कल्चर हम लोग के कल्चर से अलग होता है, ठीक है ना, और वो बहुत पुराना ट्रेड से है, ठीक है। फिर साइनेस ऑफ द कॉन्टैक्ट विद द कम्युनिटी एट लार्ज, तो कम्युनिटी मतलब लार्ज लोग, मतलब एक बहुत, मतलब समझ रहे हैं, कहने का मतलब ये हुआ कि हम बहुत बल्क पे कोई आदमी खड़ा है, 10 लोग 20 लोग, कम्युनिटी एट लार्ज पे जाके मिलना उन लोगों को क्या लगता है, एक शर्म सा लगता है, साइनेस लगता है, थोड़ा ऑड फील होता है, ठीक है ना। और फिर तो ये भी स्टेटमेंट सही है। बैकवर्डनेस एंड ज्योग्राफिकल आइसोलेशन, तो उसमें आप देखिएगा कि वो बैकवर्डनेस उसमें देखने, अभी देखिएगा इसमें ना कि हम लोग में भी क्या है, एबीसी ओबीसी ये सब कैटेगरी आता है, लेकिन वो एक ज्योग्राफिकल आइसोलेशन भी लिखा है कि हम लोग क्या है, ऐसा नहीं है ना कि हम लोग बिहार में रह रहे हैं तो एक आइसोलेशन उतना नहीं है ना, उन लोग का देखिएगा तो एक थोड़ा आइसोलेशन हो जाता है, ठीक है ना। तो ये भी स्टेटमेंट सही है, ये सीधे के सीधे आपको मिल जाएगा चार्ट में, हम आपको दिखाएंगे वो सारा प्रूफ के साथ, हम नेक्स्ट वाला वीडियो में डालने वाले हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका जी, ऑल ऑफ द एबव आंसर हो जाएगा। अभी बस क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा ऊपर गो थ्रू करवा दे रहा हूँ आपको। अब देखिए चौथा में पूछता है, 104 में क्या पूछता है, ये सारे पॉलिटी से सवाल है, ठीक है। फिर पूछता है कि कौन सा कंट्री है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वो फंडामेंटल राइट मतलब आपको कहाँ से लिया गया, कहाँ से डिफाइन हो रहा है, तो ये अमेरिका से ही हो रहा है, ठीक है। तो ये 104 हो गया। उसके बाद आपको 105 भी आ जाएगा इंडियन, इसी में सवाल कि अनटचबिलिटी जो है एब्लिश जो किया गया था बाय आर्टिकल विच ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो आर्टिकल 7 से किया गया है, ये सीधे की सीधे डिफिनेशन ही है। उसके बाद है कि नंबर ऑफ जज, जो आपको पीछे बता रहे थे, देखिए द ऑथोरिटी टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ जज, कौन सा ऑथोरिटी डिटरमाइन करता है नंबर ऑफ जज इन हाई कोर्ट, हाई कोर्ट में कितना जज होना चाहिए नहीं होना चाहिए, कौन बताता है, तो ये आपका प्रेसिडेंट ही डिसाइड कर देता है, समझे। लेकिन जो आपका कहने का मतलब सुप्रीम कोर्ट में जो होता है वो पार्लियामेंट के थ्रू होता है, समझे। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद है कि 5वां जो शेड्यूल था वो जो है आपका कौन से किस चीज़ के लिए डिफाइन किया गया है, आप देखे होंगे, असम त्रिपुरा मेघालय में जा रहा, असम त्रिपुरा मेघालय मिजोरम, हाँ, तो ये 5वां शेड्यूल है, वो शेड्यूल ट्राइब्स के लिए ही है, समझे। तो 107 सही हो जाएगा आपका, 107 का सी सही हो जाएगा। उसके बाद अब इसमें देखिए कि फिर पूछता है कि बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन, ये तो बहुत ईजी सवाल था, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, और बेसिक स्ट्रक्चर बोल दिया, ऐसे भी प्रिम्बल देखिए यहाँ पे बेसिक लिख दिया ना, बाकी और भी इसे बहुत सा सज्जन सक्रिय से कैसे जुड़ा हुआ है वो सब बताएंगे हम जब इसका डिटेल वीडियो लाएंगे, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा। 109 जो है इसमें आपका वो हिस्ट्री से सवाल आ गया, तो ये स्किप कीजिए। 110 में आइए आप, इसमें पूछ रहा था कि स्पीकर जो अंडर विच आर्टिकल द स्पीकर कैन अलाउ एनी मेंबर ऑफ द हाउस टू स्पीक इन हर मदर टंग में। मान लीजिए कि स्पीकर कहने का मतलब है कि लोकसभा आप हैं, ठीक है ना, तो वहाँ पे अगर आप बोलने में सक्षम नहीं है हिंदी में या इंग्लिश में, तो आपका जो नेटिव लैंग्वेज है ना, आप जहाँ से बिलोंग करते हैं, जहाँ से चुन के आए हैं, जो भी आपका एरिया है, तो वहाँ के लैंग्वेज में आप बात कर सकते हैं। अगर आप सुविधा नहीं महसूस कर रहे हैं तो ये स्पीकर ऐसा अलाउ कर सकता है, उसको बोलने के लिए दे सकता है, उसके पास है पावर। तो कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल के थ्रू ये पावर है जो स्पीकर ऐसा कर सकता है, तो वो आर्टिकल 120(1) में ही डिफाइन किया गया है, समझे। तो ये 110 में भी आपका क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। तो आप सब आंसर की इसका देख पाए होंगे। तो टोटल इसमें सवाल कितना पूछा जी, तो 57 पूछा, 58 पूछा। उसके बाद आप सवाल देख रहे थे 101 से आपका कितना पूछा, 101 से आपका 108 पूछा। उसके बाद 110 नंबर क्वेश्चन पूछा, मतलब टोटल क्वेश्चन कितना हो गया, 2 यहाँ से हो गया, 8 यहाँ से हो गया, 1 यहाँ से, 8 2 10 11 सवाल टोटल आपका पूछा हुआ है। तो टोटल सवाल आपका 8 पूछा है। होप आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।